नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी का कक्षा 7 का विज्ञान है। ठीक है, तो आप सभी को अध्याय 2 का जो है जंतुओं में पोषण, ठीक है, उसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। आप सभी देखो, लिखा हुआ सभी जीवों प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्व की ज़रूरत, भोजन ग्रहण का तरीका, अंतग्रहण तथा शरीर में उनका पोषण शामिल होता है। ध्यान दो तुम लोग, क्या कह रहा है कि जितने भी सजीव हैं, ठीक है, जितने भी सजीव हैं उसमें क्या होता है कि वो अपना भोजन के लिए मतलब कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जितने भी सजीव हैं, ठीक है, चाहे पशु पक्षी रहे या जीव जंतु रहे या भी कोई भी चीज़ रहे जो सजीव हैं, ठीक है, जो क्या हो, सजीव हो, वो क्या करता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, भोजन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि अपनी वृद्धि, विकास, गतिशीलता एवं बनाए रखने के लिए, बैठे बगल में, बनाए रखने के लिए क्या होता है, पोषण की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो हम लोग बढ़ते हैं, विकास होता है, वृद्धि होता है, चलते हैं, गतिशीलता में क्या होता है, गति का चलना। ठीक है, ये सभी के लिए क्या होता है, भोजन की हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि भोजन में हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और ऊर्जा से हम लोग शरीर क्या होता है, उत्तम रहता है। ठीक है, रहता है। कहता है कि पिछले कक्षा में आपने जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाने में उनका नाम जरूर याद रखें। ठीक है, उन्हें लिखिए, यानी इसको कॉलम कुछ दिया है, यानी हम लोग पिछले कक्षा हम जो पढ़े थे, ठीक है, कि भोजन का कई अवयव होते हैं जो संतुलित बनाते हैं उसको। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या कह रहा है, नाम लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको तुम लोग क्या करना, नाम वगैरह लिख लेना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, आगे क्या कह रहा है, कहेगा आपने जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधित आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर हम उन्हें सपोषी, ठीक है, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, देखो कहता है कि आपने जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों में, मतलब अलग अलग जीव जो होता है, ठीक है, उसका भोजन भी क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है, कि आदतें अलग अलग होती है, यानी उनका क्या है, आदत भी क्या है, अलग अलग है। तो साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, यानी साथ ही क्या होता है कि वो जो है जीवों में पोषण, यानी जो वो खाता पीता है उसका भी तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जिनके आधार पर हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या, विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने का वाले अंग भी विविधता नज़र आती है। ठीक है, यानी क्या कहता है क्या कि भिन्न भिन्न जीव जो होता है, अलग अलग जीव जो होता है उसका शारीरिक बनावट जो होता है, भोजन ग्रहण करने के अंग जो होते हैं उसमें विविधता नज़र आती है, यानी अलग अलग क्या होता है, नज़र वगैरह आती है। कहते हैं मधुमक्खी और भौरे आदि आसमानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। ठीक है, मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड या फूलचूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों के रस चूसने में उन्हें मदद करती है। ठीक है, गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न, कण, ठीक है, और कीड़े मकोड़े चूक सकती है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि ये सब जो पक्षी होता है, जैसे कि तुम्हारा बताया हमिंग बर्ड, उसका क्या होता है, चोंच जो होता है लंबा होता है, जो आसानी से क्या कहता है, फूलों का रस वगैरह चूस सकती है। ठीक है, उसके बाद फूल चूसी का लंबी पतली चोंच होती है। ठीक है, चूसने में उसे मदद करती है, यानी जो फूल अगर चूसता है वो क्या कहता है, उसको चूसने में मदद करता है। अब देखो, जिसे कह रहा है गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न, कण और कीड़े मकोड़े चूक सकती है, यानी जो गौरैया जो होता है वो क्या करता है, आसानी से
जो अन्न होता है या अन्न का कण होता है या कीड़े मकोड़े होता है उसको आसानी से क्या करता है, वो चूक सकता है, यानी वो क्या कहता है, पकड़ सकता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है शेर के मजबूत जबड़े और पेने दांत शिकार को पकड़ने में उसे काफ़ी पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, अजगर सांप अपने मुंह से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। ठीक है, देखो जो मतलब कि शेर सब रहता है उसका नुकीला होगा दांत होता है, जो शिकार को पकड़ने में क्या होता है, काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार कहता है अजगर जो होता है वो अपने बड़े मुंह से आसानी से किसी भी जीव को क्या करता है, निगल सकता है। कहता कि छीलना, चबाना और कुतरना, भेदना, पकड़ना या निगलना या चूसना आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, चबाते हैं, कुतरते हैं या फिर निगल जाते हैं, ये क्या कहता है, भोजन करने की एक अलग अलग विधियां है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो फिर इसको क्रियाकलाप दिया है, इसको क्या करना हम लोग को भरना है कि जंतु का नाम है, फिर भोजन है और फिर भोजन ग्रहण करने का तरीका है। ठीक है, तो इसको क्या करना हम लोग को अलग अलग तरह के इसको लिखना है। अब देखो आगे भी, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जंतु का नाम लिखिए, फिर आपका भोजन लिखिए, फिर ग्रहण लिखिए, यानी इसी का क्या है, आगे पार्ट दिया हुआ है। अब जानते हैं कि मानव में पाचन, ठीक है, मानव में पाचन, ध्यान दो आप लोग। कहता है कि अन्य जीव की भांति मनुष्य भी भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, मनुष्य में भोजन अंतग्रहण मुख द्वारा होता है, पाचन और उसका उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। भोजन में मुख द्वारा ग्रहण किए गए जाने बाद एक सतत लंबी नालिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा या मलद्वार तक जाती है। इसे हम लोग आहार नाल नली के विभिन्न भाग हैं। ध्यान दो, मनुष्य का जो होता है, ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है, कहता है कि अन्य जीवों के भांति, ठीक है, यानी अन्य जीवों के तरह मनुष्य भी क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, और मनुष्य जो है भोजन ग्रहण जो करता है मुख के द्वारा करता है। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि मनुष्य जो भोजन करता है वो क्या करता है, मुख द्वार से करता है। फिर उसका पाचन और उपयोग होता है, फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है और उसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक, कि भोजन का बिना पचा हुआ उपयोगी भाग मल के द्वार से शरीर से बाहर निषेध होता है। देखो, जो भोजन का बिना पचा हुआ, जो भोजन किए हम लोग वो नहीं पचा, ठीक है, तो वो क्या होता है, अनपचा भोजन या अनुपयोगी भाग मल के द्वार से, ठीक है, मल के द्वार से वो क्या करता है, शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है, यानी वो क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो क्या कहता है कि मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है। यानी क्या करता है कि मनुष्य जो भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, नहीं ध्यान दे रहा तुम, मनुष्य जो भोजन को ग्रहण करता है वो क्या होता है, मुख द्वार से ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत नलिका से उसको क्या होता है, गुजरना पड़ता है, एक लंबी नलिका से क्या होता है, उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा या मलद्वार तक जाती है, यानी ये जो हम लोग इसको मुख गुहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख गुहिका, मलद्वार तक वो क्या होता है, जाता है, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, आहार नाल का क्या कहता है, अलग अलग भाग है, यानी उसको कहता है भिन्न भिन्न उसका भाग है। जैसे कि मुख गुहिका हो गया, ग्रसिका या ग्रस नली हो गया, ठीक है, या आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलाशय हो गया और गुद्दा, ठीक है, गुद्दा या फिर मलद्वार हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा है जो मानव का पाचन तंत्र जो होता है उसका क्या है, एक अंग है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा जो दिख रहा है यहाँ देखो, ये जो है एक शरीर है। ठीक है, एक क्या है, शरीर है, जो कि बताया गया है, ध्यानपूर्वक देखो। जैसे कि देखो, ये तुम्हारा जो है मुख गुहिका हो गया। ठीक है, ये नली जो दिख रहा है, ठीक है, ये नली जो दिख रहा है ये क्या है, ग्रसिका है। ठीक है, ये उसके बाद जो ये देखो, ये यहाँ पे जो आ रहा है, छाती में जो आ रहा है
इसको आमाशय कहते हैं। और जैसे उसका पेट में जाता है तो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से, ध्यान पर देखो उधर, छोटी आंत से जो है फिर बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। बड़ी आंत से कहाँ जाता है, मलाशय में, और मलाशय के बाद फिर मलद्वार में, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ये था मनुष्य का पाचन तंत्र का एक अंग था, ठीक है। अब देखो कहता है कि आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, ठीक है। आहार नाल जो होता है उसका क्या होता है, अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां क्या होता है उससे जुड़ी होती है। कहता है क्या, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि जो पाचन रसों का स्राव करती है, ठीक है। यानी ये सब जो है पाचन रसों का क्या करता है, स्राव करती है। कहता है क्या, ध्यान दो, ये पाचन रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है, बदलने में मदद करती है। आहार नाल और उससे संबंध, ठीक है, ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कहता है कि आहार नाल जो है और उससे संबंध यानी संबंध ग्रंथियां जो है वो मिलकर क्या करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, अब है कि मानव में पोषण के विभिन्न चरण, यानी मानव में जो पोषण होता है उसका क्या है, विभिन्न चरण, ठीक है। ये ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान दो क्या लिखा है, कहता अंतग्रहण, ठीक है। अंतग्रहण यानी आहार नाल, ठीक है। यानी कहता है क्या, आहार के प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य में ये मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को, ठीक है, दांत से भोजन को चबाया जाता है। कहता है क्या, अंत ग्रहण जो होता है वो आहार को प्राप्त और ग्रहण करना होता है, ठीक है। यानी अंत ग्रहण जो होता है वो क्या करता है, आहार को प्राप्त करता है और क्या करता है, वो ग्रहण करता है। कहता कि मनुष्य में ये मुख द्वारा होता है, यानी मनुष्य में ये कहाँ से होता है, मुख द्वारा होता है। कहता है कि जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है, जहाँ क्या करता है, दांत से भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो, इसके बाद पाचन होता है, ठीक है। भोजन के बाद कहाँ जाता है, फिर पाचन में। कहता है पाचन भोजन को, ठीक है, भोजन को जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम मदद करती है, ठीक है। क्या कहता है कि ये जो है तुम्हारा भोजन के जटिल अवयवों से क्या होता है, उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण, ठीक है। और पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से आरंभ होकर आंत तक जाती है, यानी मुंह से आरंभ होता है और अंतिम कहाँ जाता है, आंत तक जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अनेक रासायनिक स्राव क्या होता है उसमें मदद करती है, जैसे एंजाइम वगैरह वो कहते हैं। शोषण, अब क्या है, अब शोषण कहता है क्या कि पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त से मिलन की प्रक्रिया, यानी क्या होता है, अपशोषण। ये जो अपशोषण है वो क्या होता है, पचित भोजन जो है उसका क्या होता है, रसायनगुलों द्वारा भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया, ठीक है। अब है स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण में क्या होता है कि शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग, ठीक है। स्वांगीकरण जो होता है इसमें क्या होता है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का क्या होना, उपयोग होना, जो पच गया भोजन उसका क्या होना, उपयोग होना, ठीक है। अब है निष्क्रमण, ठीक है। अब क्या है, निष्क्रमण कहता है कि अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, यानी अपचित भोजन जो नहीं पचा है उसका क्या होना कि आहार नाल से निष्कासन होना, यानी वो क्या करना, आहार नाल से निकलना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाते हैं और लिखा है कि हम जो भोजन करते हैं वो आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। कहता हम लोग जो भोजन करते हैं वो क्या होता है, विभिन्न भागों से होकर क्या होता है, गुजरता है। आइए
अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है। ठीक है, कहता है कि हम लोग आगे जानेंगे कि ये भोजन का, ठीक है, आहार नाल में यानी विभिन्न भागों का भोजन का क्या होता है। ठीक है, कहता है क्या, मुख एवं मुख गुहिका। ठीक है, मुख एवं मुख गुहिका। ध्यान दोगे, लिखा है कि हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम लोग भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। हम लोग मुख के अंदर क्या क्या होता है? दांत और जीभ, है ना, देखना चेक करके, है ना। तो दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथि भी होती है। ठीक है, साथ ही क्या होता है? लार ग्रंथि, जिसमें लार निकलती है। जिसमें क्या निकलती है? लार निकलती है। निकला तुम्हारा क्या? नहीं निकला है? देखो, जिससे क्या होता है? लार निकलता है। हम लोग कोई भोजन को जब खाते हैं तो कुछ ही देर में क्या होता है? लार से पूरी तरह से वो क्या होता है? क्या होता है? वो भिज जाता है, भिजता है ना। जो भी चीज़ हम लोग सूखे खाते हैं तो थोड़ी देर में वो क्या होता है? गीला हो जाता है। तो गीला कैसे हुआ? मुँह में पानी डाले नहीं हो, डाले हो क्या? यानी क्या है? मुंह में तुम्हारा एक लार ग्रंथि है, जिससे क्या होता है? लार वगैरह निकलता है, और वो फिर क्या करता है? किसी भी चीज़ को जो लोग खाते हैं उसे क्या करता है? गीला कर देता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आगे आते हैं, क्या कहता है? दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़े में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्य में विविधता होती है, जिससे उनमें नाम भी अलग अलग होता है। ठीक है, यानी दांत मेरा क्या करता है? चबाता है। क्या करता रे? दांत हमें क्या करता है? कोई भोजन को क्या करता है? चबाता है, और चबाने के बाद क्या करता है? छोटे छोटे उसको टुकड़े कर देता है। क्या कर देता है? टुकड़े। ठीक है, टुकड़े करने की हमारी क्या कहता है? मदद करती है। और क्या कहता है क्या? दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खींचे में धंसे होते हैं। ठीक है, दांत जो है वो मसूड़े के क्या करता है? अलग अलग खींचे में वो क्या आता है? धंसे हुए होते हैं। ठीक है, कहता है क्या? हमारे दांतों का आकार भी कार्य के विविधता है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि हमारा दांत भी जो है आकार और कार्यों में विविधता होती है। कहता है जिसके अनुसार उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। यानी ये दांत जो है इसका नाम भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जो हम लोग आगे की ओर जान जाएंगे। अब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप हम लोग अपने से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे की ओर आते हैं। क्रियाकलाप 2 था और तालिका है। ठीक है, तालिका में क्या करना है? भरना है। क्रियाकलाप क्या करना है? पढ़ लेना है, नहीं ना? कोई दिक्कत हो बताना। अभी आपके मुंह से, ठीक है, अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं? अभी हम लोग के मुंह में कितने दांत हैं वो हम लोग को गिनना पड़ जाएगा ना, कितना दांत है या फिर नहीं है। क्योंकि वो क्या होता है? उम्र के अनुसार से दांत तो होता है। ठीक है, जितना तुम्हारा है उससे ज़्यादा हमको होगा, है कि नहीं है? पता कीजिए एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं। ठीक है, कहता है पता कीजिए और एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं। तो पता कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। आगे देखो, आपको याद होगा कि जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे ना। क्या कह रहा है कि आपको पता होगा कि आप जब पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में हो गए तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे। गिरा तुम लोग? क्या नहीं गिरा था? गिरा होगा। जब तुम लोग पहला या दूसरे में होगा तो कुछ दांत क्या होगा? गिर गया होगा। उसको रखे हो ना? उसको तोड़ दिया, उसको रखा नहीं, उसको रख लेना था तुम लोगों को। ठीक है, क्या कहता है? गिरने लगे होंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर एक नए दांत वहाँ आ गए। ठीक है, क्या कह रहा है कि लेकिन कुछ ही समय के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद वह नया दांत तुम्हारा क्या हो गया? आ गया। ठीक है, आ गए हैं। हमारे जीवन काल में दांत के 2 सेट विकसित होते हैं। ठीक है, हमारा जीवन काल जो होता है, यानी हम लोग जब जन्म लेते हैं और मरते तक हम लोग क्या होता है?
दांत का 2 सेट क्या कहते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, हम लोग जन्म से लेके मरण तक 2 बार दांत क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, 1-2 बार और मौका देते तो बढ़िया रहता ना। विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। यानी पहला सेट जो होता है वो क्या होता है, 8 साल की आयु तक क्या होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, 8 साल आयु तक क्या होता है, वो निकल जाता है। ये देखो इधर दांत को देखो तुम लोग, पर ये देखो कि तुम लोग अंदर ऐसा दांत है या नहीं है। यहाँ देखो क्या कहता है, प्रथम सेट, इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। यानी पहला दांत जो होता है, प्रथम दांत जो होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। यानी वो दांत जो है दूध पीने के लिए होता है ना, दूध दांत कहते हैं उसको। ठीक है, पुनः इनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। ठीक है, यानी क्या कहा इन्होंने, कहा क्या कि प्रथम दांत जो होते हैं उसे लोग क्या कहते हैं, दूध दांत कहते हैं। ठीक है, यानी मिल्क टीथ। ठीक है, अब उसके बाद पुनः इनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं, जो हमेशा के लिए रहता है। अस्थायी मतलब कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं, जो कब तक रहते हैं, जीवन भर। ठीक है, हालांकि वृद्धावस्था में वो क्या होते हैं, कुछ दांत उससे गिर जाते हैं। जब बूढ़ा होता है, ठीक है, हम लोग दांत देना जो दिख रहा है, बूढ़ा होने के बाद क्या होगा, कुछ दांतों इसमें से गिर जाएगा। ठीक है, गिरने भी लगते हैं। कहता है क्या, तो क्या अलग अलग और निम्न प्रकार है। ठीक है, यानी इसका जो कार्य जो है, इसका निम्न प्रकार है, यानी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, बबिना ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखो दांत का जो है प्रकार दिया हुआ है, देख लो, तुम लोग लिख देते हैं। याद दो है, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्या, देखो तो, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। अध्याय 2, ये कौन चैप्टर था, क्या बता रहे थे, जंतु में पोषण। जंतुओं में पोषण। ठीक है, ध्यान दो, ये दांत का हम लोग प्रकार बता रहे थे ना, ध्यान दो। देखो ये तुम्हारा है कोरिका अंशुआ त्वक, क्या पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, ये दांत क्या करता है, ये काटने का काम करता है। क्या करता है, काटने का कार्य मतलब बाबू काम होता है ना। ये जो तुम्हारा दांत है कोरिका अंशुआ त्वक, यानी कृतंक। ठीक है, ये कार्य करता है काटने का। इंग्लिश में लिख देंगे, इधर दिख रहा है क्या, देखो तो, दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, देखो INCISOR। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम है। दूसरा तुम्हारा है बाबू, यहाँ देखो, दूसरा है रदनक। क्या है, रदनक। इंग्लिश में इसको लिखता है CANINES। ठीक है, ये क्या करता है बाबू, फाड़ने का काम करता है। ये कौन काम करता है, फाड़ने का। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तीसरा है बाबू, नहीं दिखे तो बोलना। ठीक है, ये तुम्हारा है अग्र। ठीक है, इसको देखना ध्यान से, इसको लिखेंगे PREMOLAR। ठीक है, ये क्या करता है, पीसने और चबाने का काम। दिख रहा है ना,
दिख रहा है ये वाला? ए लड़की, दिख रहा है? बोल रहा नहीं, सुनाई पड़ रही है? दिख रहा है तो बोलो, तो वही पूछ रहे हैं। और क्या करता है, यहाँ लिख देते हैं। और चौथा, इसको देख लिया, इधर वीडियो कट नहीं रहा है, यहाँ देखो, ये 4 गो था, ठीक है, 4 गो था ना। यहाँ देखो, ये क्या था, कोरिका तमुसा तो कृतिंग, यानी ये क्या कहता है, काटने का काम करता है, ठीक है। ये तुम्हारा है रदनक, जो क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। यानी जो हम लोग चीज़ क्या करता है, खाते हैं, ये दांत क्या करता है, काट देता है। ये क्या करता है, काटता है, ठीक है। और ये वाला जो है बाबू, इसको ये क्या करता है, फाड़ता है। ये क्या करता है, फाड़ता है, ठीक है। और ये अगर चौवर्णक जो है, ध्यान देखना, अगर चौवर्णक जो है, ये क्या करता है, पीसने और चबाने का काम करता है, ठीक है। और ये तुम्हारा चौवर्णक जो है, ये क्या करता है, पीसने और चबाने का काम करता है। ये तुम्हारा 4 प्रकार दांत क्या होता है, जो इंग्लिश में भी लिख दिए है, ठीक है, सो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो कि सर इसमें जो है कृतंग कौन है, ठीक है, और रदनक कौन है, और क्या कहते हैं ये अगर चौवर्णक कौन है, और फिर चौवर्णक कौन है। ध्यान दो, देखो ये जो है प्रथम जो होता है, इसको कृतंग कहते हैं। देख रहे हो ना, दिख रहा फोटो में, यहाँ देखना, ठीक है, ये क्या है, कृतंग है, ठीक है। यानी इस उसके बाद जो है तुम्हारा ये क्या कहते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, यानी उसके बाद जो है इसको रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक। और जो नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, अगर चौवर्णक, ठीक है। वो जो सबसे लास्ट वाला होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको, हाँ, ठीक है, वो नहीं, चौहुआ जो होता है, तो जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, वो लास्ट वाला जो है उसको कहते हैं चौवर्णक। क्या कहते हैं, चौवर्णक, ठीक है। तो ये तुम्हारा था मुख का दांतों का 4 प्रकार, ठीक है। तुम लोग किताब से अच्छी तरह से देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कहा था कि चित्र 2.3 मुख गुहा में दांत का सजावट, यानी ये क्या था, 2.3 में दांत का क्या एक सजावट था, ठीक है, जिसको हम लोग देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता क्या आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसमें एनामल, ठीक है, एनामल कहते हैं। अरे दांत का जो है ऊपरी परत जो होता है, दांत हम लोग जो है उस ऊपरी परत जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनामल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एनामल कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है, ये हम लोग का क्या है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। कहते यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा, ठीक है, केराटिन प्रोटीन से बना होता है। यानी हम ये जो है एनामिल जो होता है किससे बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा ये प्रोटीन से क्या होता है, बना होता। कहता क्या, आमना को, ठीक है, आमना को इमली और आम की चटनी से बहुत पसंद है। जब क्या कर रहा है, पसंद, हम लोग क्या करेंगे उसको, जब भी वह आम और इमली देखते हैं तो उसके मुंह में पानी आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हैं? क्या बात है रे, तुम लोग का भी होता है क्या, खाने का मन कर रहा है, अच्छा। तो कहता है क्यों आ जाता है, ठीक है, ध्यान दो। कहता हमारा मुंह में हमेशा गीला रहता है, ठीक है, हमेशा क्या रहता है, गीला रहता है। ऐसा क्यों, हमारा मुंह जो है गीला रहता है, सिर्फ मेरा नहीं तुम लोग का भी रहता है, ठीक है। मुंह हमेशा क्या रहता है हम लोग का, गीला रहता, सूखा रहता है क्या, नहीं है, सिर्फ तुम लोग का है। देखो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। हमारे मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी, ठीक है, जिनसे लार स्रावित होता रहता है, जिनसे क्या होता है, लार स्रावित होता रहता है, ठीक है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार जो है बाबू वो क्या करता है, भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है, ठीक है।
लार में पानी, लवण तथा चिकना, ठीक है, म्यूकस होता है। लार में क्या होता है बाबू? पानी होता है, लवण होता है और चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम, ठीक है, और इमाइनलेज की जो मंड यानी स्टार्च को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, यानी क्या होता है, वो मुख से ही स्टार्ट होता है, जो क्या करता है, मंड यानी शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, एंजाइम रासायनिक स्राव है, यानी एंजाइम क्या है, रासायनिक स्राव है, जो आहार नाल के विभिन्न भागों एवं ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, जो क्या कहता है, रासायनिक स्राव जो होता है ये आहार नाल के विभिन्न भागों एवं ग्रंथियों में स्रावित होता है और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, यानी भोजन के क्या कहता है कि विभिन्न अवयवों को साथ प्रतिक्रिया करके, ठीक है, यानी उससे रिएक्शन करके क्या करता है, पाचन की मदद करता है। ठीक है, एंजाइमों और उनकी क्रिया विधि तथा प्रभावों के बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, वो मेरे साथ उन्हें चर्चा कर लो। ठीक है, सोचिए और हमारे मुख में लार नहीं होता तो मुंह में भोजन की स्थिति क्या होती है। ठीक है, वो हम भी तुम्हें चर्चा कर रहे हैं ना, कहता है कि यदि मुंह में लार नहीं होता, ठीक है, मुंह में लार नहीं होता है तो सोचिए थोड़ा सा सोचो तुम लोग, सोचिए कि मुंह में भोजन की स्थिति क्या होता है। यदि लार नहीं होता, मुंह में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो गीला होता ही नहीं, होता है क्या। अब क्रियाकलाप दिया हुआ है जो लोग अपने से पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ी सी इसमें क्या है तालिका है, इसको भर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा कह रहा है कि क्या चारों कटोरियाँ में रखे मंड के घोल में समान रूप से रंग परिवर्तन नज़र आता है। ठीक है, परिवर्तन के परिणामों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चावल में मंड होता है तथा लार मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, चावल में क्या होता है, मंड होता है और लार क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, अब जो रह गया बाबू, अब जो रह गया उसको नेक्स्ट हम लोग डे, ठीक है, रीडिंग करेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, और समझाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में, ठीक है, इतने रखते हैं। तो ये तुम्हारा पेज नंबर 25 तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट डे 26 से क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।